उद्देश्य और विधेय का विस्तार आप पढ़ चुके हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, रचनांतरण और रूपांतरण बताऊंगी। एक विशेष अर्थ वाले वाक्य को किसी अन्य प्रकार के अर्थ वाले वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। रूपांतरण का अर्थ ही होता है एक अलग सा रूप देना। तो जब एक प्रकार के वाक्य को हम अलग सा रूप देते हैं दूसरे प्रकार के वाक्यों में, तो उसे हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये भेद कौन कौन से हैं, यहाँ हम जानेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। पहले इन वाक्यों के बारे में कि इन वाक्यों में होता क्या है, किस तरह हम विधानवाचक वाक्य समझते हैं, किस तरह प्रश्नवाचक समझते हैं, किसी तरह निषेधवाचक समझते हैं। पहले हम यह जानेंगे। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, मतलब बिल्कुल ही सरल वाक्य, सामान्य सा वाक्य, उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। विधानवाचक को विधिवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। जैसे विद्यार्थी अपना काम कर रहे हैं, एकदम सीधा साधा वाक्य है। अब इसको किस प्रकार हम बदलेंगे यह हम बाद में बताएंगे। पहले हम आठों भेद का थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं दे दूं, और पहले हम इन 8 भेद के बारे में जानेंगे। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निषेध मतलब नहीं, न होना। यहाँ वाक्य में जब हम निषेधवाचक वाक्य के नाम को प्रयोग करते हैं तो किसी वाक्य में किसी कार्य के न होने, न करने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आज हमारे अध्यापक नहीं आए, वह बस न पकड़ सका, आज बच्चे विद्यालय नहीं गए, इत्यादि इत्यादि। इसमें काम के नहीं होने या नहीं करने का बोध हो, वह निषेधवाचक होता है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न का बोध हो, प्रश्न पूछा गया हो, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे, आजकल तुम कहाँ रहते हो, इत्यादि। तो यहाँ प्रश्न किया गया ना कि विद्यालय क्यों नहीं आए थे और तुम कहाँ रहते हो, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मय सूचक, जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त होता है, उसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम किसी बड़े सांप को देखकर कहेंगे ना, अरे इतना बड़ा सांप, तो हमें आश्चर्यबोधक शब्द का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ विस्मयादिबोधक के लिए जो निशान होता है उसे हम अरे के बाद लगाएंगे, जैसा कि यहाँ लगा भी हुआ है। वाह, उसने सुंदर शॉट लगाया,
हर्ष, छी कितनी बदबू आ रही है, घृणा। हाय बेचारा घायल हो गया, शोक। तो यहाँ विस्मयादिवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे वाक्य जो हैं वो विस्मयादिवाचक वाक्य हैं। आज्ञावाचक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस वाक्य द्वारा आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तुम घर चले जाओ, आप चुप रहिए, इधर मत बैठो, आप यहाँ विश्राम करिए। इन सब से क्या पता चलता है? आज्ञा या प्रार्थना। आप यहाँ विश्राम करिए, प्रार्थना, इधर मत बैठो, आदेश, तुम घर चले जाओ, आदेश। तो ये क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, आशीर्वाद, श्राप या शुभकामना का बोध हो। इच्छा के अनुसार अगर किसी को हम कुछ कहते हैं तो इन्हीं सब भावनाओं का समावेश रहता है ना। इच्छा, आशा, आशीर्वाद, श्राप या शुभकामना। तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर तुम्हें सफल करे। तुम्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ इच्छा, आशा और शुभकामना है, तो ये हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह हो, शायद आज वर्षा हो सकता है वह विद्यालय गया हो, मतलब हो सकता है विद्यालय गया भी हो और नहीं भी गया हो। वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ वाक्यों में प्रयुक्त संदेह सूचक शब्द जो हैं, इस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, बोध कराते हैं। तो यह संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। संकेतवाचक वाक्य, जैसा नाम से ही मैंने कहा स्पष्ट है, नाम में ही किसी चीज़ का पूरा परिचय मिल जाता है। तो संकेत अर्थात जिस वाक्य में एक क्रिया को दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? निर्भर होने का संकेत हो या बोध हो, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। अगर तुम आते तो मैं चलता, यहाँ आने की, चलने की क्रिया किसी के आने पर निर्भर है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ फसल के अच्छे होने की क्रिया जो है वर्षा के होने पर निर्भर है। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। अब देखिए इन वाक्यों को हम कैसे परिवर्तित करेंगे। आप एक ही वाक्य ले लीजिए, उसे मैं इन 8 भेदों में परिवर्तित करती हूँ, ठीक है। तो पहला है विधानवाचक, तो हम कहेंगे चित्रा चित्र बना रही है। दूसरा है निषेधवाचक, चित्रा चित्र नहीं बना रही। प्रश्नवाचक में जब हम आएंगे तो क्या चित्र बना रही है को किस तरह करेंगे? क्या चित्रा चित्र बना रही है? अब हम चले जाएंगे विस्मयादिवाचक में, वाह चित्रा चित्र बना रही है। तो यहाँ हम विस्मयादिवाचक वाक्य में इस वाक्य को लिखेंगे। 5वां है आज्ञावाचक वाक्य। यहाँ हम कहेंगे चित्रा चित्र बनाओ, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य, काश चित्रा सुंदर चित्र बनाए, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अब इसी को हम संदेहवाचक वाक्य में डालेंगे तो हम कह सकते हैं हो सकता है चित्रा चित्र बनाए, या शायद चित्रा चित्र बना रही है। अब इसे हम संदेहवाचक में डालेंगे, लास्ट वाले में। तो यहाँ एक वाक्य पर आधारित होता है दूसरा वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य में हम क्या करेंगे? इसको
चित्रा अगर चित्र बनाएगी तो चित्र अच्छा बनेगा, या चित्रा चित्र बनाएगी तो चित्र बन जाएगा। तो चित्र बनने की प्रक्रिया यहाँ चित्रा के चित्र बनाने के ऊपर निर्भर करती है। अतः ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। अतः इस तरह किसी भी वाक्य को हम वाक्य के अर्थ वाले वाक्यों में जिसमें 8 भेद है, 8 भेदों में परिवर्तित कर देते हैं। तो जिस तरह चित्रा चित्र बना रही है को हमने परिवर्तित कर दिया, उसी को वाक्य परिवर्तन या रचनांतरण या रूपांतरण कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन अर्थ के 8 भेदों के माध्यम से किया जाता है। मेरे ख्याल से अब ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अतः इसमें जितने भी अभ्यास हैं उसको आप बहुत अच्छे से समझकर फिर से एक बार इस चैप्टर को पढ़कर उन अभ्यासों को पूरा कर लें, जिससे ये होगा कि आप इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझ जाएंगे। बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में।